हेलो एवरीवन, आई एम हिना फ्रॉम बीटेक थर्ड ईयर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज जैसे कि हम सबको पता ही है, हम लोग यहाँ पे आए क्यों, सबको पता है कि हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस कर ड्यूरिंग कोविड-19 एंड माय टॉपिक इज हाउ वी कैन इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। जैसे कि हमें पता है हमारा जो फील्ड है वो है प्रोफेशनल जॉब्स। हम प्रोफेशन में जाएंगे, लेकिन इसमें हमें कम्युनिकेशन हमारी उस चीज में बहुत मस्ट होती है। विदाउट कम्युनिकेशन वी कांट फेस एनी। I think we all know what is communication. Communication is a transfer of ideas from one person to another, and it is a very important way to share our feelings, thoughts, ideas. As we all know, if we don't have skills, we can't make friends, we can't do our project. So communication is the main way. What is communication? Communication is a process of sending and receiving information among the peoples. You can say, see in image what is happening. Sender sending the information to the receiver through a medium. And what is a medium? No matters. So, and a feedback is coming back to the sender from the receiver. That is the process is known as communication. Effective communication, how we can improve our communication and how we can effectively communicate with another person. Effective communication is a key interpersonal skill, and by learning how we can improve our communication has many benefits. Therefore, there is no need to therefore there is a need to improve communication skills if we want to share our feelings, ideas, thoughts effectively. Means without any interrupt. Or easily a receiver can understand our feelings, what I want to say and what I am saying. That is known as effective communication. Now I will tell you what are the ways how we can improve our communication skills. Listening. What is listening? Listening is not the same as hearing. Learn to learn not only the words being spoken by, but how they being spoken and not. Listening is a process. No, listening is not a process of only listening. Listening is a process how how a speaker is speaking. What are the important points is speaking. मतलब listening एक ऐसी process है जिसके थ्रू हम जो होता है ये देखते हैं, बहुत केयरफुली जो होता है सामने वाले पर्सन को सुनते हैं कि सेंडर क्या चीज हमें सेंड करना चाह रहा है, क्या स्पीच, उसके स्पीच में कौन क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या हम नोट कर सकते हैं, ये सब कुछ होते हैं लिसनिंग होती है। इफ वी आर अ गुड लिसनर, अगर हम एक अच्छे लिसनर है तो हम जो होते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इफ वी आर अ गुड लिसनर वी कैन बी अ गुड स्पीकर। सो ड्यूरिंग कोविड-19 हम सबको पता है हमारी कंट्री फिलहाल कैसी कंडीशन से गुजर रही है। पिछले 2 से ज्यादा मंथ हो गए, अगर हमारे घर वाले वैसे रोकते हैं हमें घर पे तो हम नहीं रुक पाते। ये तो गवर्नमेंट की वजह से हमें रुकना पड़ रहा है घर पे, कहीं पे जा भी नहीं रहे फास्ट फूड के बिना भी। तो क्यों ना हम इस फायदे को, हमें पता है कॉलेज टाइम में हम लोग अपनी स्किल्स इंप्रूव कर नहीं पाते, तो हम अगर घर पे हैं तो हम क्यों ना इस टाइम का यूज करें अच्छे अच्छे, जिससे हमारी इंग्लिश स्पीकिंग भी जो ऑडियो आ रही है इंग्लिश में उसे सुन सकते हैं। कोई इंटरनेट पे कुछ भी लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स सुन सकते हैं इंग्लिश में। उससे हम जो है अगर हम अच्छे से सुनेंगे उन्हें तो हमें वर्ड्स का वोकेबुलरी हमारी इंप्रूव होगी और हमें जो हमारी मिस्टेक्स है हमारी कम्युनिकेशन में वो इंप्रूव होगी। तो ये टाइम जो है हमारा बेस्ट टाइम है क्वारंटाइन, इसे एक वो ना समझे, अच्छे से अपनी लिसनिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। सेकंड ये है हमारी कि हम किस तरीके से अपने लिसनिंग पावर इंप्रूव कर सकते हैं। आई थिंक इन्हें इंप्रूव वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बॉडी लैंग्वेज, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स में वी नो कि हमारी बॉडी जो होती है मेन पार्ट होती है। विदाउट बॉडी लैंग्वेज वी कांट एक्सप्रेस। हमारी बॉडी की आई कांटेक्ट से, हमारे फेस एक्सप्रेशन से, हैंड से एक्सप्रेशन से लिसनर जो होता है वो फाइंड कर लेता है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, हमारे माइंड में थॉट्स क्या चल रहे हैं। तो अगर हमारी बॉडी लैंग्वेज जो भी प्रॉपर होगी और हम जो होता है अपनी बॉडी लैंग्वेज का प्रॉपरली यूज करेंगे, सही से यूटिलाइज करेंगे, तो हम जो होता है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और बेटर बना सकते हैं। नेक्स्ट, और अगर हमें किस ऐसे इन्हें बॉडी लैंग्वेज को इंक्रीज करना है तो हमें जो कि हमारे जो बड़े बड़े स्पीकर्स हैं जो स्पीच जिनकी है उनकी बॉडी प्रॉपर लैंग्वेज देखें कि बॉडी लैंग्वेज, आपने मिस्टर बीन देखा होगा, वो अपनी वीडियोस में कुछ भी बोलता नहीं है लेकिन अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही सबको हंसाता है। तो दैट इज द रीजन बॉडी लैंग्वेज इज मस्ट। सो यू कैन सी मिस्टर बीन, इट्स एग्जाम्पल टू इम्प्रूव अवर बॉडी लैंग्वेज। अननेसेसरी फिल्टर्स, अब अगर हम जो है स्पीकिंग के टाइम बहुत सारे जो है स्पीकिंग इंग्लिश बोल रहे हैं तो उस टाइम अटक जाते हैं बहुत, ये सब वर्ड्स आते हैं। अगर हम इन्हें अपने उसको देखें, स्पीच सुने और इन चीज को जो है फिल्टर करें, साइड कर दे अपनी स्पीकिंग स्किल से, तो हमारी जो स्पीकिंग होती है वो बहुत इंप्रूव हो सकती है। और हम अगर इंटरव्यू भी फेस कर रहे हैं, अगर हम ऐसे पॉइंट्स पे अटकते हैं तो हम जो इंटरव्यू में बैठे हुए हैं वे सोचते हैं कि इसे कुछ आता ही नहीं है,
तो वे थोड़ा सा वो बोलते हैं कि इसकी कम्युनिकेशन ही अच्छी नहीं है, तो आगे इम्प्रूवमेंट क्या होगा इस चीज में। तो अगर हम इन वर्ड्स को अपने साइड कर दे तो हम अपनी इफेक्टिवली बोल सकते हैं, और हमारी जो फर्स्ट होगा लिसनर होगा उस पर भी इंप्रेशन जो होगा बेस्ट पड़ेगा। टाइम टू थिंक, टाइम टू थिंक इज मस्ट। इफ वी आर नॉट थिंकिंग बिफोर स्पीकिंग सो वी कांट डू एनीथिंग। थिंक, हमें जो है अपने आप को प्रॉपर टाइम देना चाहिए। अगर हम कुछ वर्ड बोलने की प्लानिंग में हैं, बोलना चाह रहे हैं, तो उससे पहले हमें सोचना चाहिए कि हमें बोलना क्या है, किस तरीके से बोलना है, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। ये चीजें जो होता है हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। हम ऑनलाइन क्विज कंपटीशन कर सकते हैं, कोई भी गेम खेल सकते हैं, क्विज गेम्स खेल सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। और जो होता है अपने माइंड को पूरी तरह से रिलैक्स करे। बोलने से पहले हमें प्रॉपरली सोच ले, माइंड में सेटअप कर ले कि हमें प्रॉपरली यूज क्या वर्ड्स करने हैं, किस तरीके से हमारी प्रोनाउंसिएशन कैसी होनी चाहिए। अब अगर हम वो यूट्यूब पे देखें वीडियो, फेसबुक पे, ट्विटर, बहुत सारी चीजें, इंस्टाग्राम, सब कुछ है, तो उसमें बोलने से पहले हम देखें कि हमें क्या क्या लाइन्स है जो हम गलत बोल रहे हैं उसे सही करें, टाइम दे अपने आप को पूरा। एंड दिस इज द मेन डेफिनेशन ऑफ थिंक। T is stood for true, H for helpful, I for inspiring, N for necessary, and K for kind. Humor. Humor. What is humor? The quality of being assuming or comic especially. मतलब ये एक अंदर इस पर्सन की क्वालिटी होती है जिससे वो अपने आप को वो लाफिंग मोमेंट में लेके आता है, मतलब स्ट्रेस से रिलैक्स हो जाता है, बिल्कुल दूसरों को हंसाता है। ये बहुत, लेकिन ये चीज होनी चाहिए। अगर हमें स्पेशली बिल्कुल रिलैक्स रहना है तो हमारे अंदर ह्यूमर होना चाहिए। अगर हम ये नहीं है तो फिर वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, हेजिटेशन आती है, बहुत चीजें आती है। अगर हम अपनी पीपल, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होना चाहिए। अपने आप को फनी रहने से मत डरे, डोंट बट डू एंश्योर या द ह्यूमर इज अप्रोप्रिएट एंड सिचुएशन। यूज योर सेंस ऑफ ह्यूमर टू ब्रेक द आइस और लोअर बैरियर्स एंड गेन द अफेक्शन ऑफ अदर्स। जो अब अंदर के बैरियर्स, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को यूज करें, अपने बैरियर्स को, जो आपके अंदर बैरियर्स हैं जिनसे आपको हेजिटेशन होती है, जिससे आप डरते हो, उस चीज को रिमूव करने के लिए अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को यूज करें और उस चीज को ब्रेक करने की कोशिश करो, अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाएं। Emphasize. What is emphasize? It is the capability to understand or feels what another person is expressing from within their frames of reference. ये कैपेबिलिटी होती है पर्सन्स की कि जो सामने वाला बंदा बोल रहा है उसके, अगर हम उसके जगह पे हो तो हमें कैसी फीलिंग आएगी, मतलब उससे क्या फील हो रहा है, उसकी सिचुएशंस को समझने के लिए ये कैपेबिलिटी होती है पर्सन की। सपोज कीजिए अगर हम, कोई बंदा स्टेज पे बोल रहा है और हम लोग नीचे बैठ रहे हैं, हम हंसना आसान है उस पर, हम हंस देंगे अगर उसने इतनी सी मिस्टेक की। लेकिन अगर हम उसकी जगह पर खड़े हों और हम तब सोचे कि अगर कोई हमारे ऊपर हंसेगा तो हमें कैसा फील होगा, तो ये अगर हम इस चीज को इम्प्रूव करें, दूसरों की मजाक ना बनाए, तो हम जो होता है अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। और ये हम अपने घर पे भी कर सकते हैं। अपने आपको मिरर में देखें और फील करें कि अगर हम ऑडियंस के सामने बोलेंगे तो हमें कैसा लगेगा, क्योंकि अभी टाइम तो है नहीं ऑडियंस के सामने जाने का। तो हम ऑनलाइन सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे जूम पे मीटिंग हो रही है ऐसे ही हम ऑनलाइन अपने फ्रेंड्स के साथ कॉल कर सकते हैं, अपना कोई भी टॉपिक सिलेक्ट करेंगे, उस पर बोलेंगे, उनसे बुलवाएंगे, तो हमें अपनी मिस्टेक्स का भी पता लगेगा और ऐसा फील होगा कि हाँ उन सबको कैसा लगता है स्टेज पे जाने के बाद और हमें कैसा लगेगा। तो इसे ये हमारी, इससे हमारी इंप्रूव हो सकती है कम्युनिकेशन स्किल। अगर हमारा, यस, जी जी जी, positive attitude and smile must. I think everyone know about positive attitude. Attitude is must, but not negative, positive. If we have a negative attitude कि मैं तो सबसे बड़ा हूँ, मुझे, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये नेगेटिव एटीट्यूड है। लेकिन अगर पॉजिटिव एटीट्यूड, फ्रेंडली बिहेव करेंगे सबके साथ, सबकी फीलिंग्स को सब शेयर करेंगे, उनसे समझेंगे उनकी फीलिंग्स, उनके मन में क्या है हमारे लिए, और उनके साथ स्माइल करके, तो हर कोई हमसे जो है कम्युनिकेट करने के लिए इंटरेस्टेड होगा। अब अगर हम एटीट्यूड है पॉजिटिव पहले से ही, मिनिमम स्टेप। अब ये पता चला है कि जब मतलब बहुत बंदे बोलते हैं तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अगर आप लोग कोई बोलने से पहले मिरर के सामने भी बोल रहे हैं या अपने जूम पे क्लासेस में बोल रहे हैं कुछ भी, तो उससे पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। रिलैक्स, स्ट्रेस लोगे तो जो भी मन में चल रहा है वो सब कंजस्टेड हो जाएगा, समझ, बोलना कुछ जो चाहोगे और कुछ और बोल पाओगे। माइंड को रिलैक्स रखे, मन को रिलैक्स रखे, तभी आप क्लियरली एक्सप्लेन कर पाओगे कि आपको बोलना क्या है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मन आपके टॉपिक क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है, ये सब। और ये कुछ वेज हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। गुड यूज ऑफ इंग्लिश, इम्प्रूव वोकेबलरी, वॉइड old paras, use honor, add interesting story, improve clarity of voice, connect to English news channels, connect with good social updates. Practice, I think
everyone very familiar with practice. Without practice, we can't achieve anything. If we want to do anything, we should do more and more practice. Without, if we want to learn any topic, just topic, and you can say just a one question, you should do practice 2 or more time. Without practice, you can't do. So communication is a big language. It is our future. Without English speaking, we can't achieve anything. And college, we know in college time we don't have any time to communicate, to take communication classes, other things. So practice, you can practice with your friends, you can call with customer care numbers for practice our to improve your communication skills. You can take online classes, you can join Facebook, etc, YouTube, very familiar with social medias, internet. So practice is must. Practice is a way, is a key to open any door, any examination door, any communication skills, you can say anything. If you want to achieve anything, you should do more and more practice. This is the practice. These are the keys to open a door up: communication, application, language, fluency. And if communication है लेकिन fluent नहीं है, तो हम interrupt, हमें अपने वे में interrupt मिल सकते हैं, मतलब हम अपने feelings को express करने में unable हो सकते हैं. Presentation. This presentation, a presentation is a process of presenting a topic on to the audience. अब लॉकडाउन है तो ऑडियंस के सामने तो हम अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर सकते. ये जो टॉपिक है कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव कर रहा है हमारे, और हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ऑडियंस को फेस करने का जो है हेजिटेशंस है, उसे भी रिमूव कर रहा है. अगर हम अपने आप को अभी फिलहाल नहीं कर सकते तो हम मिरर में कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन अपना यूट्यूब पे चैनल बना सकते हैं. चैनल में अपने आप को वीडियो बना के अपलोड करेंगे तो उससे भी हमें कि हम ऑडियंस देख रहे हैं, देखेंगे तो उससे हम अपने जो हेजिटेशन है उसे रिमूव कर सकते हैं. बार बार प्रैक्टिस करें. Practice your presentation. These are the points how we can practice a presentation. अब हम तेजी से बोल, स्पीड लाउड, मतलब अच्छे से बोले, फ्लुएंटली बोले और ऊंचा बोले, तो टाइम योर प्रेजेंट, अपने प्रेजेंटेशन को टाइम दें. जो हमारे ओपनिंग फ्यू सेंटेंसेस है, मतलब जिस जहां से हम अपने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, उसको जो होता है उनको याद रख के चले. जो की पॉइंट्स है हमारे प्रेजेंटेशन को, जो हमारी पूरी प्रेजेंटेशन को एक वर्ड में एक्सप्लेन कर रहे हैं, उन्हें वो जो अपने आप को मिरर में देखें. ये जो कुछ पॉइंट्स है जिनसे हम अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं और कम्युनिकेशन को भी इंक्रीज कर सकते हैं. एंड दीज आर द कंक्लूजन व्हाट आई वांट टू से इन माय टॉपिक. Listen to understand, understand before speaking, speak to understand, seek understanding before proceeding. Repeat communication is a two-way process. Listen lectures or speech on internet. So thank you guys. Stay safe and stay updates to yourself with internet and so, and have a nice day.